सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में मैं अमीषा पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने हिंदी क्लास 5 दिन की है। थर्ड लैंग्वेज हिंदी का क्लास आपका कितना दिन हुआ? 5 दिन। तो पांचों दिन में आपको 5 वर्कशीट दिया गया है जो आपने किया होगा, या हो सकता है कुछ बच्चों को करने में असुविधा रही हो, इसलिए हम पांचों वर्कशीट को फिर से एक बार समझेंगे, डिस्कस करेंगे। तो 5 दिन के वर्कशीट में आपने अ से अह तक और क से न तक पूरा सीख लिया है। ऐसे श्र तक तो आपने बोलना भी सीख लिया होगा, मैंने उच्चारण करके आपको पढ़ाया है, चित्र दिखाकर पढ़ाया है। फिर भी अगर किसी को वर्कशीट में दिक्कत हो तो हम एक एक करके समझेंगे। तो पहला वर्कशीट 1 में आपको मैंने क्या दिया था? अ आ का अभ्यास करने के लिए सुलेख दिया था। तो वो बिल्कुल आसान है, उसमें कुछ डिस्कस करने की बात नहीं है, वो आप आसानी से घर पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो अ आ की बनावट को आपको बार बार लिखना है, सुलेख लिखना है, हैंडराइटिंग के रूप में सही से लिखकर दिखाना है। वर्कशीट 2, अब हम समझते हैं वर्कशीट 2 को। तो वर्कशीट 2 में मैंने आपको क्या दिया था? वर्कशीट 2 में था चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला लगाओ। चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला लगाओ। वर्कशीट में आप देख रहे होंगे कि आपको दिया गया है और मैंने सारा इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया है। हो सकता है आप हिंदी अभी आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आपके ये शुरुआत का समय है, तो इसलिए तो मैं दोनों भाषा में दी हूँ, इंग्लिश में भी हिंदी में, कि आप आसानी से पढ़ सकें। तो चित्र देखकर गोला लगाना है। गोला लगाना मतलब सर्कल करना है। किसे? चित्र देखकर। तो पहला चित्र आपका क्या है? इमली का। तो इमली मैंने चित्र नहीं बनाया, शब्द लिखा है। कैसे इमली लिखते हैं? ई इमली। तो इसमें से आपको म ली तो पता नहीं है, छोड़ दीजिए, ली कैसे, लेकिन ई पता है। तो ई की चित्र देखकर पहले अक्षर पर गोला लगाना है। पहला अक्षर, तो पहला अक्षर हमारा क्या है? ई है। पहला अक्षर क्या है? ई है। तो यहाँ 3 शब्द दिए गए हैं, इन तीनों में से ई कौन सा है? ये अक्षर कौन सा है? ये अक्षर हमारा ये है। पहले शब्द में कौन सा? ई में पहले अक्षर में क्या है? पहले अक्षर में ई, छोटी ई। तो छोटी ई से आपका क्या है? इमली। ठीक है। दूसरा चित्र आपका क्या है? ऋषि का। एक ऋषि मुनि तपस्वी के रूप में बैठे हुए हैं, वो चित्र है। तो उसमें इस शब्द का पहला अक्षर क्या है? री। तो आप मन में उच्चारण करेंगे, ये चित्र ऋषि का है। री से ऋषि आपने पढ़ा है, जैसे ई से इमली, ई से इमली, री से ऋषि। तो री कहाँ है? ये री 3 आपको ऑप्शन दिए गए थे, 3 ऑप्शन में से कौन सा होगा? तीनों में से री, देखिए री से ऋषि, ये वाला। ठीक है। तो री से ऋषि, ऋषि बना हुआ है, तो ऋषि को देखकर हम समझ जाएंगे ये री से ऋषि। फिर इक, इक का अर्थ गन्ना। तो गन्ना इक का चित्र है। इक किससे होता है? ई से इक, इक। तो ई उच्चारण देखेंगे, बड़ी ई की छोटी, यहाँ देख रहे हैं आप, मैंने दोनों दिया है, छोटी ई बड़ी, जिससे कुछ बच्चे जरूर गलती करेंगे। छोटी कहाँ होगा, बड़ी कहाँ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इमली, इमली छोटी, इक बड़ी ई, तो यहाँ बड़ी ई दिया हुआ है, तो बड़ी ई इक। तो इक कहाँ है? ई। पहला अक्षर क्या है? ई। तो हम ई पर, बड़ी पर गोला लगा देंगे। समझ गए? आगे क्या है? उल्लू। उल्लू का चित्र दिया हुआ है, आउल। तो उल्लू का चित्र में आपको पहला अक्षर क्या है? ऊ। तो ऊ से आपको देखना है यहाँ पर कौन सा अक्षर दिया गया। ऊ से उल्लू पढ़े हैं ना, ऊ से उल्लू, ऊ। तो यहाँ पहला अक्षर ये है, इसलिए अ से अनार, आ से आम, ये सब जो मैंने पढ़ाया था वो आपको सही से याद करना है, तभी आप आसानी से चित्र देखकर समझ जाएंगे। उल्लू का चित्र ऊ से है, तो इसलिए आप ऊपर गोला लगाएंगे। यहाँ ऊन, अगर फिर यहाँ दोनों ऊ रहता, ऊ दोनों, तो आप कंफ्यूज हो जाते, कहाँ छोटा ऊ कहाँ बड़ा ऊ, इसलिए इस सब चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या है? ऊन। ऊन का चित्र दिया गया था। ऊन किससे है? ऊ, बड़ा ऊ। तो ऊ कहाँ है? इसमें ऊ दिखा, तो हम ऊ को सर्कल करेंगे। फिर आम, आम का चित्र दिया है, तो आ कहाँ है? यहाँ पहला अक्षर हमारा क्या है? आ। तो हम किस पर गोला लगाएंगे? आ पर। तो आ पर गोला लगाएंगे। अब समझ में आ गया कैसे करना है? इसी प्रकार से आपको सारे चित्र को देखना है,
कौन सा अक्षर से शुरू हो रहा है चित्र को समझकर फिर उस अक्षर पर गोला लगाना है। यहां तक समझ गए। अब हम वर्कशीट 2 देखेंगे। वर्कशीट 2 में हमने क्या किया था, चित्र देखकर पहले अक्षर पर गोला लगाया था। तो यहाँ अब आपको क्या करना है, चित्र देखकर पहला अक्षर लिखना है। ठीक है, तो पहला चित्र आपका क्या है, चित्र दिया हुआ है अंगूर का। तो अंगूर किससे हो रहा है, अंग से अंगूर। ठीक है, तो अंगूर, तो पहला अक्षर क्या हुआ हमारा, अंगूर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अंग। तो चित्र दिया हुआ है, चित्र के सामने क्या लिखे हम, अंग। अब लिखना है ऊन। ऊन का चित्र दिया हुआ है, ऊन किससे हो रहा है, बड़ा ऊ से। तो ऊन हम यहाँ ऊ लिखेंगे। ठीक है, आगे यहाँ अनार का चित्र है। अनार किससे होगा, अ से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अ से अनार। फिर इख का चित्र दिया है। इख किससे होगा, ई से इख। फिर ऋषि दिया हुआ है, ऋषि किससे है, री। तो री से ऋषि। इसी प्रकार आगे इमली। इमली का चित्र है, इमली किससे होगा, इ से इमली। फिर एरी का चित्र दिया है, एरी, ए से एरी। ओखली का चित्र है, किससे, ओ से ओखली। कितने बच्चे ओ की जगह क्या कर देते हैं, औ कर देते हैं। इसका ध्यान रखना है कि औ से औरत, ओ से क्या होगी, ओखली हमारी। तो ऐ में फिर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ऐ में क्या है, ऐ से क्या होगा, ऐनक। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, ऐ। फिर आम, आम किससे है, आ। तो हम यहां क्या लिखेंगे, आ से आम। यहां तक समझ गए। अब हम चौथा वर्कशीट देखेंगे। चौथे वर्कशीट में आपको क्या दिया गया है, पूरा स्वर को खाली स्थान के रूप में भरना है। तो निर्देश क्या है, खाली स्थान भरें, अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा स्वर अच्छे से याद करना पड़ेगा, तभी आप आसानी से कर पाएंगे। तो एक बार स्वर फिर से दोहरा लीजिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ठीक है, फिर से एक बार दोहराते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना कैसे शुरू करेंगे, ये खाली स्थान आपको इस तरीके से दिया गया है, 3 लाइन में आपको वर्कशीट दिया गया है, तो ये करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, पहला क्या है हमारा, अ। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अ के बाद आ दिया हुआ है, तो आ के बाद क्या होगा, आ के बाद ई, आ के बाद ई के बाद ई के बाद ऊ के बाद ऊ, बड़ा ऊ, इसके बाद री के बाद ए के बाद ऐ के बाद ओ हमारा है, ओ के बाद क्या होगा, औ। औ के बाद अंग, अंग के बाद अह दिया हुआ है। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हो गया। तो इसका अभ्यास कीजिए, जिनको दिक्कत है देखकर फिर से अपना वर्कशीट सही करके फिर भेजिएगा। हम 5वां वर्कशीट जो हमारा अंतिम वर्कशीट है उसे समझेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस वर्कशीट में आपको क्या दिया गया है, बाद और पहले वाले अक्षर लिखें। तो जो बाद में है और जो पहले है वो अक्षर आपको लिखना है। किसके बाद क्या होता है, किसके पहले क्या होता है, ये आपको समझना होगा। तो जैसे आप अंग्रेजी में भी करते हैं, आफ्टर बिफोर करते हैं ना, 2 के पहले क्या है तो 1 है, या फिर बाद में क्या है तो 3 है,
फिर ABCD में भी आप इसी प्रकार से करते हैं, तो वैसे ही आपको ये भी करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा स्वर और व्यंजन जहां तक पढ़ाया गया है वो अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं 5वां वर्कशीट, बाद और पहले वाले अक्षर लिखें। ठीक है, तो ग में क्या होगा, ग दिया है, तो ग जहां होता है वो हम पूरा एक बार पढ़ लेंगे। तो कहाँ ग है हम समझ जाएंगे, जैसे क ख ग घ अंग, तो ग आया, क ख ग, ग, तो ग के पहले हमने क्या कहा, ख, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ख, ग ख ग के बाद घ, क ख ग घ, समझ गए। इसी प्रकार छ अब किसमें है, तो वो वाला हम पूरा पढ़ लेंगे, पूरी लाइन पढ़ लेंगे। तो च छ ज झ इया, तो च छ, उसके बाद छ है सेकंड, तो फर्स्ट क्या हो जा रहा है, च, तो च छ ज। अब आगे है औ, तो औ कैसे होगा, ओ औ अंग अह, है ना, तो ओ फिर औ फिर अंग, तो यहां क्या हो जाएगा, ओ औ अंग, अंग। इसके बाद नंबर 4 ज है, तो क्या होगा, च छ ज झ, तो छ छ ज झ, यहां पर झ, च छ ज झ हो गया। अब आ तो बिल्कुल आसान, सबसे पहले क्या हो जाएगा, आ इ, ठीक है, तो आ इ, तो आ छोटी ई, आ इ, फिर थ त थ द ध, तो त, सबसे पहले त थ, फिर यहां द। यहां तक समझ गए आप अच्छे से। अब तक हमने 5 वर्कशीट अच्छे से समझ लिया, तो 5 वर्कशीट आप ठीक से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक से करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार आपके परीक्षा में भी आ सकते हैं, इसलिए बार बार इसका अभ्यास करें। मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ, वर्कशीट 1 में आपको क्या करना था, सिंपल था, सिर्फ सुलेख अच्छे से हैंडराइटिंग का प्रैक्टिस करना था। पहला दिन था, आपको ज्यादा लिखना नहीं आ रहा होगा, पहली बार आप हिंदी सीख रहे थे, तो इसलिए मैंने सिर्फ सुलेख दिया। दूसरे दिन में मैंने क्या दिया, गोला लगाने के लिए, सही अक्षर पर गोला लगाना है, चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला लगाएं। तो उसमें आपको सर्कल कर देना है, जो चित्र है, चित्र का जो पहला अक्षर है उस पर गोला लगाना है। तो ये मैंने आ से ही दिया था, स्वर से ही दिया था, तो वो आपको आसानी से करना है, बिल्कुल सही समझ गए होंगे। तो वैसे ही उसे गोला लगाकर करना है, तो गोला लगाकर करते करते आपको अभ्यास हो जाएगा, आप बार बार करें। इसके लिए क्या करना होगा, आ अच्छे से याद करना होगा, उसके साथ सारे शब्द जो चित्र दिए हैं शब्द से हैं, वो शब्द भी अच्छे से याद करना होगा। जैसे अनार चित्र है, तो इसलिए आपको अ से अनार, आ से आम, ये सब बार बार पढ़ना है। इसलिए मैंने कविता के माध्यम से भी आपको पढ़ाया था कि अ से अनार, आ से आम, पढ़ना लिखना अपना काम, इस तरीके से मैंने पढ़ाया था कविता के माध्यम से, वीडियो भी दिखाया था। इससे क्या होगा कि आप आसानी से समझ जाएंगे, आसानी से याद कर पाएंगे। तो जब याद रहेगा तभी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो पहले अक्षर पर आपको क्या करना था, सिर्फ सर्कल करना था। वर्कशीट 3 में क्या है, वर्कशीट 3 में आपको चित्र देखकर पहला अक्षर लिखना है। यहाँ आपको लिखना है। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं मैंने बताया, ए ऐ एक जैसा लगने से जहां ए होगा बच्चे ऐ कर देते हैं, जहां ऐ होगा वहां बच्चे ए कर देते हैं। ऐनक, ऐनक ऐ से है या ए से है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ओखली ओ से है या औ से है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो ये सब ध्यान से करेंगे तो गलतियां कम होंगी। उसके बाद वर्कशीट में आपको क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है, इसका भी अभ्यास करना है। ये बार बार अभ्यास करने से आपके लिए आसान हो जाएगा। तो खाली स्थान आपको कोई भी दिया जा सकता है, क ख ग घ से भी दिया जा सकता है, अ आ से भी दिया जा सकता है, तो इसलिए इसका भी बार बार अभ्यास करें। अंतिम वर्कशीट हमारा क्या है, आफ्टर बिफोर जैसे आप करते हैं वो दिया गया है। किस अक्षर के पहले क्या होगा, किस अक्षर के बाद क्या होगा।
वो आपको ध्यान रखना है। वो भी अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका 5 वर्कशीट अच्छे से हो जाएगा। इसी से मिलते जुलते प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में, इसलिए बार बार इसका अभ्यास करें। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।